डन। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा, क्रिस्प और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं और जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो आपका दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे और ना ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या वीडियो अच्छी लगी है, जैसा भी है आपका फीडबैक वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चलो तो फिर आज शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा उन लोगों का रिवाइज हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं और अच्छे से समझें इसको। ठीक है, जब तक आप लिखोगे नहीं कॉपी में तब तक आपको समझ नहीं आएगा, वीडियो देखने के थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे। चलो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट यूज पढ़ लें। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है द रिलक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। इसका मतलब ये है, हिंदी में इसका अनुवाद करें तो इसका मतलब ये है कि जो वैलेंस शेल के S इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेते, या फिर कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं लेते। किसके अंदर? पी ब्लॉक के हैवियर मेटल्स के अंदर। पी ब्लॉक के किसके अंदर? हैवियर एलिमेंट्स के अंदर, सॉरी, पी ब्लॉक के हैवियर एलिमेंट्स के अंदर। तो आपको पता ही है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां तक होता है भाई? ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक होता है, लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 17 तक। इनर्ट पेयर इफेक्ट हम किस में डिस्कस करने वाले हैं? ग्रुप 13 से ग्रुप 17 में। ठीक है, वैसे पी ब्लॉक होता है ग्रुप 13 से ग्रुप 18, लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 13 से ग्रुप 17 के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एलिमेंट्स लिखूं ग्रुप 13 में कौन कौन? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मेरे साथ साथ बोलेंगे सब लोग। ग्रुप 14 में कौन कौन है भाई? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, ग्रुप 15 को डिस्कस करें अगर, ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, ग्रुप 16 को अगर बात करें, ग्रुप 16 की, तो ऑक्सीजन से शुरू होता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ग्रुप 16 का एक स्पेशल नाम होता है, आप सबको पता है, चाल्कोगेनाइड्स। क्या बोलते हैं इनको? चाल्कोगेनाइड्स। ठीक है, ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजेंस। ठीक है, ये कहां से शुरू होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टर्टीन। ठीक है, इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता कहां कहां है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा पी ब्लॉक के हैवियर एलिमेंट्स में, यानी कि आप शुरू के छोड़ दीजिए, आप शुरू के एलिमेंट्स छोड़ दीजिए, इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट किस में लगेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा आपका इन सब में। ये जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, हर ग्रुप के हैवियर एलिमेंट्स जो हैं, इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने वाला है। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट काम कैसे करता है। ठीक है, तो सपोज करो मैं इनमें से कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं। सपोज करो मैंने ले लिया थैलियम। थैलियम का सिंबल Tl, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 81। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिनॉन हो गया 54। ठीक है, फिर होता है आपका 6s2, 4f14, 5d10 एंड 6p1। ठीक है, तो काउंट कर लो, 54, 2 56 और 14 70 और 10 80 और 1 81, 81 पूरे हो गए आपके। ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हमने इनको फिल कर दिया। अब आप मुझे देखकर ये बताओ कि यहाँ वैलेंस शेल कौन सा है, क्योंकि हमें वैलेंस शेल की ही बात करनी है। वैलेंस शेल होता है आखिरी शेल। आखिरी शेल कौन सा है? यहाँ सबसे बड़ा नंबर देख लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर है 6। तो वैलेंस शेल ये दोनों है। वैलेंस शेल में आपके 6s2 और 6p1 आएगा। ठीक है, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि वैलेंस शेल के NS इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब NS मतलब N कह रहा है वो 6 को, यहाँ N क्या हो गया? 6 हो गया आपका। ठीक है, वैलेंस शेल कौन सा हो गया आपका? 6। तो 6 के जो S इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर हम किसी और एलिमेंट की बात करेंगे उसमें जो वैलेंस शेल होगा उसके जो S के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है,
तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों 6s2, ये पार्टिसिपेट नहीं करते है ना, तो डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, है ना। जब भी बॉन्डिंग होगी तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हैवियर एलिमेंट्स के केस में, लोअर मेंबर के केस में करेंगे, लेकिन हैवियर एलिमेंट्स के केस में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट करेगा, आपको पता है वैलेंस शेल में से कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये 6p1। तो यानी कि इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो इसके ग्रुप के हिसाब से क्या होनी चाहिए थी, +3 होनी चाहिए थी, है ना भाई। ये बोरोन फैमिली का है, ठीक है, बोरोन फैमिली का है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए थी, +3। लेकिन इसकी एक्चुअल, है ना, ये तो इसकी होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी एक्चुअल होती कितनी है, +1 होती है, क्योंकि सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा आसानी से। कौन सा इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होगा आसानी से, ये दोनों आयोनाइज नहीं होंगे। तो यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है द रिलक्टेंस और इनकेपेबिलिटी, एक अच्छा वर्ड और है, इनकेपेबिलिटी भी बोलते हैं, द इनकेपेबिलिटी ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा, 6p1। तो यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की जगह +1 हो गई। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का ये असर पड़ा है, कुछ ऐसा आलम हो गया है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कि जो ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें से हमें 2 को माइनस करना पड़ेगा, वो आएगा। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। और हर ग्रुप में, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, हर ग्रुप में हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2। यानी कि जैसे इस ग्रुप की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, बोरोन वाली फैमिली की +3, उसमें से 2 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि +1 आएगी। नीचे जाते हुए आपके जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, यानी कि इंडियम और थैलियम, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल पाए जाएंगे। तो अगर मैं बात कर लूँ ग्रुप 14, अगर मैं बात करूं ग्रुप 14, आपको पता है ग्रुप 14 कौन सा, कार्बन फैमिली, ठीक है। ग्रुप 14 क्या है, कार्बन फैमिली। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है भाई, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगी, जो नीचे के इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने पर क्या होगा, जो नीचे के इसके हैवियर एलिमेंट्स हैं, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम को छोड़ दीजिए, टिन और लेड, ठीक है ना। तो कहाँ लगेगा ऑक्सीडेशन, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि इनर्ट पेयर इफेक्ट किस किस एलिमेंट में लगेगा, तो इसमें टिन और लेड में लगेगा। टिन और लेड ज्यादा स्टेबल किस में पाए जाएंगे, +2 में। किसमें पाए जाएंगे, +2 में। तो कुछ इस तरह का सवाल आता है कि विच इज मोर स्टेबल, PbCl4 यानी कि प्लम्बिक क्लोराइड और PbCl2 प्लम्बस क्लोराइड, ठीक है। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हम उसको अस बोलते हैं, जो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हम उसे इक बोलते हैं। तो यहाँ पे लेड है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे लेड है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आपको पता है इसके अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, तो कौन सी हैलाइड ज्यादा स्टेबल होगी, ये वाली हैलाइड ज्यादा स्टेबल होगी। सबको समझ में आ गया। इसी तरह के बिल्कुल सिंपल सवाल आते हैं इससे। तो यहाँ पे प्लम्बस क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होगी। हम टिन का भी केस ले सकते हैं, टिन भी बनाता है SnCl4 स्टेनस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड। तो आपको पता ही है स्टेनस में क्या होगा, स्टेनस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी कितनी, +2, और स्टेनिक में कितनी हो जाएगी, क्या बोल रहा हूं, स्टेनस में हो जाएगी, स्टेनिक में हो जाएगी +4 और स्टेनस में हो जाएगी +2। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, SnCl2 ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं ग्रुप 15 की बात कर लूं तो वहां पे ग्रुप 15 में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, ग्रुप 15 में ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 5, ठीक है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। तो लोअर एलिमेंट्स की कितनी होगी, जो हायर ऐसा ले लो। इस ग्रुप में कौन कौन आएंगे आपके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इनके केस में कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, +3 वाली, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो S के 2 इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि होता क्या है इनर्ट पेयर की इफेक्ट की वजह से। लेकिन ये आया कहां से, ये बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एक्चुअली हो क्यों रहा है। देखो, जैसे मैंने अभी थैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, तो उसमें हमने देखा था 6s2 4f14, ठीक है, 5d10 और 6p1, ठीक है, और साथ में ज़ीनॉन भी था।
ठीक, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। तो एक्चुअल बच्चों होता क्या है, ये जो D और F के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 14 और 10 24 इलेक्ट्रॉन, ये इनकी पुअर शील्डिंग होती है। क्या होती है? D और F की क्या होती है? पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलेंगे या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो D और F के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से शील्ड नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, नहीं तो शील्डिंग तो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि सपोज करो इस शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, आपके पास इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इस वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड करते हैं, मतलब रोकते हैं कि न्यूक्लियर का चार्ज इस पे ना पड़े। ऐसा है ना, जैसे बड़े भाई छोटे भाई को बचा के रखता है कि भाई को इसको पीट पीट ना दे मोहल्ले में। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। तो अंदर के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की रक्षा करते हैं, किससे? न्यूक्लियस से, कि न्यूक्लियस का चार्ज इस पे ज्यादा ना पड़े, उतनी फोर्स से न्यूक्लियस इसको ना खींच पाए। इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा, मतलब ये जो भाई है अंदर वाला बड़ा भाई जो है, ये बाहर वाले अपने छोटे भाई के इलेक्ट्रॉन्स को बचाने में सक्षम नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? ये न्यूक्लियस जो है बहुत जोर से इसको खींचेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा? इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बहुत जोर से फोर्स लगाएगा और इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो ये शेल जहां था, अब ये थोड़ा और अंदर आ जाएगा इससे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये थोड़े अंदर फील करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस खींच रहा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, कोलम्बिक फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा करीब आ जाएंगे, और जितना करीब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आपको पता है उनको निकालना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, तो इनको निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो S और P तो अच्छी शील्डिंग लगाते हैं, S और P की तो बहुत अच्छी शील्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन D की शील्डिंग पुअर होती है और F की तो पुअरेस्ट होती है। ठीक है, ये किसका है? ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो एक चीज और पता चल गई आपको यहाँ पे, शील्डिंग क्या होती है और उसका क्या ऑर्डर होता है। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब D और F जो है, क्योंकि बहुत डिफ्यूज्ड होती है इनकी शेप। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये 6s2, इनको ये बचा नहीं पाएंगे न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस इसको खींच लेगा आराम से। तो S के इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्डिंग में। कौन आयोनाइज होगा? सिर्फ ये आयोनाइज हो जाएगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, मतलब P में जितने भी प्रेजेंट होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे। यहाँ पे एक प्रेजेंट है तो एक चला जाएगा। कार्बन के केस में, कार्बन फैमिली के केस में 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन फैमिली के केस में यहाँ 3 आ जाएगा, ऑक्सीजन फैमिली के केस में यहाँ 4 आ जाएगा, और आपका हेलोजन के केस में यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो सबको समझ में आ गया, रीजन भी समझ में आ गया। ठीक है, कि किस वजह से शील्डिंग इफेक्ट लगता है, सॉरी किस वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करता है, क्योंकि यहाँ पे पुअर शील्डिंग होती है किसकी? D और F इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक, यही कॉन्सेप्ट था और यही इसके पीछे का क्या था? रीजन था। इस कॉन्सेप्ट से अब कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो मैं एक ऐसी क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से। ठीक है, जैसे सपोज करो IF5 है हमारे पास, IF5 है और IF7 है। ठीक है, पूछ लेंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको पता ही है ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी हेलोजन की? +7, उसमें से 2 चले गए क्योंकि एस ने पार्टिसिपेट नहीं करा, यानी कि 5। तो 5 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, 7 वाला कम स्टेबल होगा। तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि ऊपर से नीचे आते हुए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है, क्योंकि एस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा मत करना कि जैसे एल्यूमिनियम के केस में लगा दो, जैसे AlCl3 और AlCl, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिनियम की +3, यहाँ पे +1 है। कौन ज्यादा स्टेबल है? यहाँ तो यही स्टेबल है। ठीक है ना, ऊपर के एलिमेंट्स में तो जो उनकी एक्चुअल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई कहे TlCl3 थैलियम क्लोराइड एंड TlCl, इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है? इनमें थैलियम क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे +1 है और यहाँ पे +3 है, और मैंने लिखा है नीचे आते आते आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज करना, इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो लगाना। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलते हैं फिर तो नेक्स्ट वीडियो तक, टेक केयर, बाय बाय।